ये बात है एक ऐसी बादशाही का जहां इंसान ही नहीं बल्कि जिन्नात और शयातीन भी हाथ बांधकर हुक्म के मुंतजिर रहते थे। यह बात है एक ऐसी तख्त का जो हवाओं में उड़ता था और एक ऐसी ताकत जिसने परिंदों की जबान को भी अपना ताबे बना लिया था। क्या आप जानते हैं कि तारीख के इस अजीम तरीन बादशाह का वो कौन सा राज था जिसने उस वक्त की बड़ी बड़ी ताकतों के दिलों में हैबत भर दी थी? और क्या वो तख्त सिर्फ सोने चांदी का एक ढांचा था या उसके पीछे कोई ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिसका तसव्वुर आज की साइंस भी नहीं कर सकती? नाजरीन ए गिराम, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत कोई आम इंसानी हुकूमत नहीं थी। यह जमीन पर कुदरत का एक ऐसा शाहकार थी जिसकी मिसाल न उनसे पहले मिली और न उनके बाद कभी मिलेगी। जब सूरज की पहली किरणें बैतुल मुकद्दस की पहाड़ियों पर पड़ती थीं, तो फिजा में एक अजीब सी सनसनाहट महसूस होती थी। यह सनसनाहट उन हजारों परिंदों के परों की थी जो आसमान पर एक गहरे साए की तरह छा जाते थे ताकि अपने बादशाह को धूप की तपिश से बचा सकें। इस सल्तनत का मरकज वो तख्त था जिसे देखकर इंसानी अक्ल दंग रह जाती। यह तख्त सिर्फ हाथी के दांत से नहीं बना था, बल्कि इसमें ऐसे नायाब याकूत, मरवारीद और जमरूद जड़े थे जो दुनिया के किसी और कोने में मौजूद ही नहीं थे। तख्त के गिर्द सोने के 4 बड़े दरख्त लगे हुए थे जिन पर सुर्ख याकूत के अंगूर ऐसे चमकते थे जैसे उनके अंदर आग जल रही हो। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस तख्त की तरफ बढ़ते और पहले जीने पर कदम रखते थे तो पूरा तख्त एक पुरस्रार चक्की की तरह गर्दिश करने लगता था। सोने के बने हुए वो मोर अपने पर फैला देते थे और शेर जमीन से अपना पेट लगाकर अपनी दुमें हिलाने लगते। ये वो अजीब और गरीब सनातें थीं जो उस दौर में जिन्नात के जरिए तैयार की गई थीं। जैसे जैसे आप जीने चढ़ते वो तख्त घूमता जाता और जब आप अपनी जगह पर बैठ जाते तो सोने के 2 गिद्ध उड़कर आपके सर पर शाही ताज रख देते थे। फिजा मुश्क ओ अंबर की खुशबू से महक उठती थी जो वहां मौजूद कबूतर अपनी चोंचों से छिड़कते थे। इस दरबार का माहौल ऐसा था कि बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा शख्स भी वहां पहुंचकर कांपने लगता था। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तौरात की तिलावत शुरू करते तो परिंदे साकित हो जाते, हवा थम जाती और जिन्नात सफ बस्ता खड़े हो जाते। यह वो रूप था जो अल्लाह ने अपने इस नबी को अता किया था। दोस्तों, यहां एक दिलचस्प बात यह है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यह अजीम बादशाही किसी गुरूर के लिए नहीं बल्कि अल्लाह के दीन को फैलाने के लिए मांगी थी। वो इतने बड़े बादशाह थे कि उनका लश्कर कई मीलों पर फैला हुआ होता था। इंसानों का एक अलग गिरोह, जिन्नात का अलग और परिंदों का एक अलग लश्कर था। उनके बावर्ची खाने में एक वक्त में 20-20 ऊंटों का गोश्त पकाया जाता था ताकि इस पूरे लश्कर और मखलूक की जरूरत पूरी हो सके। लेकिन क्या आपको मालूम है, इतनी ताकत और इतनी दौलत के बावजूद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का अपना हाल क्या था? वो इतनी दौलत के बावजूद अपनी रोजी किसी शाही खजाने से नहीं लेते थे बल्कि अपने हाथों से खजूर के पत्तों की टोकरियां बनाते और उन्हें बाजार में बेचकर अपना पेट पालते थे। लेकिन दोस्तों, अल्लाह ने उन्हें जितनी नेमतें दी इतने ही बड़े इम्तिहानात भी लिए। क्या आप जानते हैं कि वो कौन सी चीज थी जिसने उनकी पूरी सल्तनत को एक पल में खतरे में डाल दिया था? एक ऐसी अंगूठी जिसके खो जाने से एक शैतान ने उनका रूप धार कर उनके तख्त पर कब्जा कर लिया था। आखिर वो शैतान कौन था? उसने कैसे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को उनके अपने ही महल से बेदखल कर दिया? और वो अंगूठी मछली के पेट तक कैसे पहुंची? नाजरीन ए गिराम, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हाथ में वो अंगूठी थी जिसमें अल्लाह ने पूरी कायनात की बादशाही छुपा रखी थी। जब भी आप बैतुल खला जाते या अपनी किसी जौजा के पास तशरीफ ले जाते तो वो मुबारक अंगूठी अपनी काबिल एतमाद कनीज अमीना के हवाले कर देते थे। उस दिन भी ऐसा ही हुआ। आपने अंगूठी अमीना को दी और अंदर तशरीफ ले गए। लेकिन उसी लम्हे महल के तारीक घोषों से एक साया नमूदार हुआ। यह शयातीन का वो सरदार था जो बरसों से इस मौके की तलाश में था। उसने जादू के जरिए से हूबहू हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का रूप धार लिया। वही चेहरा
वही आवाज और वही लिबास। वो अमीना के पास पहुंचा और बड़ी खामोशी से अंगूठी मांगी। अमीना को जरा भी शक न हुआ कि उसके सामने खड़ा शख्स कोई जिन है। उसने वो अंगूठी उसे थमा दी। जैसे ही उस शैतान ने वो अंगूठी अपनी उंगली में पहनी, एक जबरदस्त गरज चमकी। कायनात की तमाम ताकतें उसके ताबे हो गईं। वो जाकर तख्ते सुलेमान पर बैठ गया और जिन ओ इंस, परिंदे और जानवर सब उसके सामने हाथ बांधकर खड़े हो गए। दूसरी तरफ जब असली सुलेमान अलैहिस्सलाम बाहर आए और अपनी अंगूठी तलब की तो अमीना का रंग तब्दील हो गया। उसने हैरत से देखा और कहा, सुलेमान तो तख्त पर बैठे हैं, तुम कौन हो जो उनका रूप धार कर आए हो? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पैरों तले से जमीन निकल गई। वो महल के दरबानों के पास गए, लेकिन उन्होंने आपको पहचानने से इनकार कर दिया और धक्के देकर महल से बाहर निकाल दिया। वो बादशाह जो हवाओं पर उड़ता था, अब तपती हुई रेत पर नंगे पांव चलने पर मजबूर था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम वहां से निकलकर दरिया के किनारे पहुंच गए। वो जो कभी सोने की कुर्सियों पर बैठकर दुनिया के फैसले करते थे, अब एक आम मजदूर की तरह मछेरों के साथ काम करने लगे। वो सारा दिन मछेरों के जाल उठाते, उनकी मछलियां बाजार पहुंचाते और इसके बदले में उन्हें उजरत में सिर्फ 2 मछलियां मिलती और उनसे अपना गुजारा करते थे। ऐसा करते करते 40 दिन गुजर गए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह इम्तिहान उन पर क्यों आया था? रिवायत बताती है कि आपके घर में, आपकी लाइल्मी में, आपकी एक बीवी ने अपने बाप का बुत बनाकर उसे पूजना शुरू कर दिया था। अगरचे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इससे बेखबर थे, लेकिन अल्लाह ने अपने नबी को इस बात पर तंबीह की कि आपके घर में बुत परस्ती हो रही है और आपको खबर तक नहीं। उधर महल में वो शैतान बड़ी बेरहमी से हुकूमत कर रहा था। वो ऐसे फैसले करता जो अल्लाह के कानून के खिलाफ थे। आहिस्ता आहिस्ता लोगों को शक होने लगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वालिदा ने महसूस किया कि उनका बेटा पहले की तरह उनका फरमानबरदार नहीं रहा। अजवाज़े मुतहरा ने देखा कि वो शख्स हैज की हालत में उनके करीब आता है, जो कि एक नबी की शान के बिल्कुल खिलाफ था। शक की यह आग पूरे बनी इज़राइल में फैल गई और लोग समझ गए कि तख्त पर बैठा हुआ शख्स सुलेमान अलैहिस्सलाम नहीं, बल्कि कोई फितना है। 40 दिन पूरे होने को थे। वो शैतान डर गया कि कहीं उसका राज न खुल जाए। उसने वो पुरस्कार अंगूठी निकाली और समंदर की लहरों के हवाले कर दी। वो समझा कि अब सुलेमान अलैहिस्सलाम कभी वापस नहीं आ सकेंगे, लेकिन वो भूल गया था कि जो अल्लाह अंगूठी के बिना बादशाही छीन सकता है, वो समंदर की गहराइयों से भी उसे वापस ला सकता है। फिर एक दिन दरिया के किनारे बैठे हुए हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक मछली का पेट चाक करने जा रहे थे जो उन्हें उजरत में मिली थी। वो खामोशी से साहिल के एक पत्थर पर बैठ गए ताकि उसे साफ करके अपनी भूख मिटा सकें। जैसे ही उन्होंने मछली का पेट चाक किया, उनकी उंगलियां किसी सख्त और ठंडी चीज से टकराईं। जब उन्होंने वो चीज बाहर निकाली तो उनकी आंखें हैरत से फैल गईं। वो वही अंगूठी थी जिस पर अल्लाह का इस्मे आजम नक्श था, जिसने जिन्हों को लगाम दी थी और जिसके खोने से दुनिया का निजाम बदल गया था। जैसे ही सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वो अंगूठी अपनी उंगली में पहनी, पूरी कायनात में एक थरथराहट पैदा हो गई। अचानक आसमान परिंदों से भर गया। हजारों की तादाद में परिंदे आसमान से उतरकर सुलेमान अलैहिस्सलाम के सर पर साया करने लगे। हवा की रफ्तार बदल गई और वो नरमी से आपके गिर्द घूमने लगी। जिन्नात जो अब तक उस शैतान के कब्जे में थे, उन्हें एक झटका लगा और वो समझ गए कि असली बादशाह वापस आ चुका है। सुलेमान अलैहिस्सलाम के जिस्म में एक नई तवानाई दौड़ गई। आप वहां से चले और जब बिलादे इस्तखर पहुंचे तो आपके चाहने वाले और पैरोकार जो परेशानी में थे, खुशी से निहाल हो गए। उनकी तकलीफें खत्म हो गईं और वो अपने इमाम और बादशाह के गिर्द जमा हो गए। दोस्तों, अब तसव्वुर करें उस शैतान का क्या हाल हुआ होगा। जैसे ही सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अंगूठी पहनी, उस शैतान का जादू टूट गया। वो तख्त से उठकर भागा, लेकिन अब उसके लिए जमीन तंग हो चुकी थी। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसे और उसके पूरे लश्कर को गिरफ्तार कर लिया। आपने उसे ऐसी सजा दी जो कयामत तक के लिए इबरत बन गई। उन सरकश शयातीन को पत्थरों के दरमियान और समंदर की गहराइयों